हिमालय के तालहाटी में रहने वाले एक मुनि की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि ये लोगों के मन की शक्ति, लोगों के विश्वास की शक्ति और अपने जीवन शक्ति के बल पर वह बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देते थे। उन्होंने आज तक कभी किसी दवा का उपयोग नहीं किया था। वह लोगों की दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके ही उनकी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते थे। एक दिन सुबह एक बीमार व्यक्ति मुनि के पास आया। उन्हें कहा कि मैं कई डॉक्टर के पास गया है और उनकी दवा ली है, लेकिन कोई आराम नहीं था। अब तो मैं डॉक्टरों और उनकी दवाई से तंग आ गया हूं। लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि आप बिना दवा के केवल मन की शक्ति से लोगों की बीमारियां ठीक कर देते हैं। क्या यह संभव है कि मैं आपके बताए रास्ते से ठीक हो जाऊं? उस व्यक्ति की बात सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले कि हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखती है। बस जरूरत है इस शक्ति को पहचानने और उसे उचित समय देने की, और कुछ नियम का पालन करना होगा। बीमार व्यक्ति ने कहा कि मुनिवर, आप मुझे जो भी नियम बताएंगे मैं उसका पालन करूंगा, बस मुझे नियम बताओ। मुनि ने कहा कि मानव मन सृष्टि की सबसे अनोखी, शक्तिशाली और अद्भुत रचना है। मन आशा, विश्वास और विश्वास के दम पर बड़ी से बड़ी बीमारी को भी जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। मानव मन औषधि का ऐसा अद्भुत खजाना है, जहां इंसान के विश्वास और ताकत पर ऐसे रसायनों का उत्पादन किया जाता है जिसका असर दुनिया के किसी भी दवा से सैकड़ों, हजारों गुना ज्यादा होता है। हम सभी के पास किसी भी बीमारी से मुक्त होने का जन्मजात चमत्कारी तंत्र है। कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं और अनुभूतियों में परिवर्तन लाकर इसे सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने मन को यह विश्वास दिला लेते हैं कि यह बीमारी ठीक हो सकती है, हमारे मस्तिष्क से ऐसे रसायन निकलने लगते हैं कि शरीर की बीमारियां बिना दवा के ठीक होने लगती है। मन की शक्ति के माध्यम से शरीर की आत्मा की शक्ति का उपयोग करके किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए आपको इन 10 नियमों का पालन करना होगा। नियम एक अटूट विश्वास की आप ठीक हो सकते हैं। हम सभी के शरीर में एक बुद्धि होती, यही बुद्धि हमारे शरीर को चलाते हैं। ये बुद्धि एक देवीय शक्ति की तरह काम करती है और इससे हर बीमारी का इलाज संभव है। आपको बस आपके आंतरिक ज्ञान से जुड़ना है और उसे आश्वस्त करना है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। यह बुद्धि हमें जीवन देती है और हम हर समय उसके साथ जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम इस बुद्धि से अलग हो जाते हैं, भले ही हम 1 मिनट के लिए भी अलग हो जाए, हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। तरह तरह की बीमारियां हमें घेर लेती हैं। बुद्धि का अर्थ है हमारे जीवन की वह चेतना जिसे हम अवचेतन मन भी कहते हैं। मन की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास होती है। यही वह जगह है जहां सारे सवालों का जवाब छुपा है। मन की सारी शक्ति और सारी समझ छुपी हुई है। अगर आप अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना और उसे अपने गति से चलाना सीख लिया, तो आप अपनी हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपने अवचेतन मन, आस्था और विश्वास के बल पर अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें महानतम सत्ता की शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। उन्हें विश्वास था कि जो मुझे बीमार कर रहा है, उससे भी बड़ी शक्ति का हाथ मेरे सर पर है। वह मुझसे जुड़ी हुई है और वही धारा मुझ में भी प्रवाहित हो रही है। वह मुझे ठीक कर रहा है। जब भी आप किसी शक्ति पर अटूट विश्वास रखते हैं और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तब आप हमारे दिमाग के औषधालय को सक्रिय कर देते हैं। बीमारी को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की आवश्यकता होती है, हमारे अवचेतन मन में उसे बनाने की शक्ति होती है। ये रसायन इस तरह से बनाए जाते हैं कि यह हमारी पैतृक व्यवस्था को मजबूत करते हैं, हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करते हैं, जीवन शक्ति को पुष्ट करते हैं। यदि आप बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, तो आपको अधिक गहराई से विश्वास करना होगा कि आप ठीक हो सकते हैं। आपको ये मानना होगा जो शक्ति आपको बीमार कर रही है, उससे अधिक आपकी अंदर की शक्ति शक्तिशाली है। वही आपको ठीक कर रही है। नियम 2, मन को शांत रखना शुरू करें। 99% बीमारियां क्रोध या भय के कारण होती है। भय से क्रोध भी उत्पन्न होता है। आपको यह समझना होगा, हमारी परेशानियों का कारण तनाव और नकारात्मक विचार है। लगातार तनाव
शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शरीर का यह असंतुलन कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। लोग जब भी खाली बैठे होते हैं वो यह देखते हैं कि उनके जीवन में क्या बुरा है। वह हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर तनाव में रहते हैं, जैसे कि मैं शादी कब करूंगा, मुझे नहीं पता कि मुझे नौकरी मिलेगी भी या नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरा घर कब होगा, मैं ये नहीं जानता, मैं वो नहीं जानता। वह इन सब बातों को सोचकर डरते रहते हैं। समस्या यह है कि हमारा अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता के बीच में फर्क नहीं जानता। जब हम इस तरह के नकारात्मक विचार बनाते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। उसे लगता है कि सचमुच उसके ऊपर एक अचूक तलवार लटक रही है जो उनकी सेहत, रिश्ते और जिंदगी कभी भी बर्बाद कर सकते हैं। इसी वजह से हमारा अवचेतन मन डरा हुआ रहता है और शरीर में ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा करता है जो शरीर में कई बीमारियों का कारण बनते हैं। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यह है कि आप अपने बारे में नकारात्मक कहानियां बनाना बंद करें और समस्या को हल करने पर काम करें। इसके अलावा मन को शांत करने का एक बहुत ही कारगर उपाय है कि मन की गंदगी बाहर निकालने के लिए मन के सभी नकारात्मक विचार, गुस्सा, दर्द, चिड़चिड़ापन, पिछली बुरी घटनाएं, जो विचार आपको परेशान करते हैं, सब एक कागज पर लिखें। लिखने के बाद ना तो खुद पढ़े ना किसी से पढ़वाए, बस इस कागज को आग में जला दो। इससे हमारे दिमाग को यह संदेश मिलता है कि हमारे सारे नकारात्मक विचार उस कागज के साथ जल गए हैं और आपके मन को अविश्वसनीय शांति मिलती है और कोई भी बीमारी सुंदर शांत मन में नहीं रह सकती। नियम 3, माफ करना सीखो। यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको पहले यह पता लगाना होगा कि आप किसे क्षमा करना चाहते हैं। जब तक हम दूसरों को अपने मन से मुक्त नहीं करते तब तक हम स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते। दूसरों को आजाद करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को आजाद करते हैं। अपने मन को मुक्त करें, शांत करें, इसीलिए क्षमा करें और आगे बढ़े। एक घर था, उस घर का नियम था कि कोई भी कूड़ा बाहर नहीं फेंका जाएगा। धीरे धीरे वह पूरा घर कूड़े से भर गया। उस कूड़े से दुर्गंध आने लगी, उसमें कीड़े मकोड़े पनपने लगे और धीरे धीरे घर के सभी लोग बीमार होने लगे। यह सिर्फ उस घर की कहानी नहीं है, यह हमारे मन और शरीर की भी कहानी है। मन की आदत है कि वह सभी नकारात्मक विचारों को अपने अंदर दबाए रखता है। हमें किसने धोखा दिया, कौन हमसे लड़ा, किसने हमारा अपमान किया, इस तरह की नकारात्मक बातें हमेशा हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। इस वजह से हम हमारे जीवन में आने वाले अच्छे अवसर पर भी ध्यान नहीं दे पाते। इस नकारात्मकता की वजह से हमारी जिंदगी तनाव में गुजरती है। 80% से 90% लोग ऐसे ही जीते हैं। हम पुराने कूड़े को अगले दिन भी घर में नहीं रखते क्योंकि उसे बदबू आने लगती है, लेकिन लोग बहुत पुरानी चीजों को लेकर भी अपने मन में गुस्सा और ईर्ष्या रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही। जब तक हम उन लोगों को माफ नहीं करेंगे तब तक हम उन बातों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। जिसने आपके साथ बुरा किया है उसे माफ कर दीजिए, उसी दिन से आप बेहतर महसूस करने लगेंगे, क्योंकि नकारात्मक सोच की वजह से बनने वाले घातक रसायन आपके शरीर में बनना बंद हो जाएंगे और आप बेहतर महसूस करने लगेंगे। नियम 4, हमेशा वर्तमान में जीना सीखें। यदि आप स्वयं को ठीक करना चाहते हैं तो हमेशा वर्तमान में जीना सीखें। भविष्य में जीना सिर्फ चिंता और तनाव लाता है। जब हम भूतकाल में जीते हैं तब हम पश्चाताप से भरे होते हैं। जीवन की सुंदरता वर्तमान के क्षण में जिन्हें में है। यदि कोई बीमार है, अपने आप से बात करनी चाहिए और महसूस करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। जब आप यह सोचाते हैं कि इस समय मैं स्वस्थ हूं, पहले बीमार था, तब आपका दिमाग ऐसे रसायनों का उत्पादन करना शुरू कर देगा जो आपके ठीक होने की गति को तेज कर देगा। लेकिन वर्तमान में कैसे आए? वर्तमान में सांसों का साथी बनकर आना होगा। शरीर में जागरूकता लाकर आसपास क्या पड़ा है, क्या हो रहा है, उस पर ध्यान देना होगा। जब हम अपने परिवेश के बारे में जागरूक होते हैं तो हमारे शरीर पर तनाव कम होता है और हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से हम अपने बारे में जानने लगते हैं। धीरे धीरे हमें यह समझ में आने लगता है कि किस वजह से हमारे अंदर तनाव पैदा होता है। जब हमारा मन इस बात को समझ जाता है
तो इससे हमारे अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है। हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और हमें हर काम में सफलता मिलती नजर आती है, क्योंकि हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं समझता। इसलिए अगर आप किसी स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करेंगे तो आपका दिमाग आपको स्वस्थ करना शुरू कर देगा। नियम 5, खुद से प्यार करना सीखे। सालों बीत जाते हैं लेकिन लोग खुद से अपने बारे में बात ही नहीं करते। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनका पसंदीदा खाना कौन सा है और उन्हें क्या पसंद है। वह खुद के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। अगर आपको अच्छा रहना है तो आपको अपनी कीमत पता होनी चाहिए। आपको खुद से प्यार करना होगा। बहुत से महिलाएं और पुरुष जिम्मेदारी के बोझ में खुद को खो देते हैं। जिस दिन आपने खुद को पाया उस दिन से सारी गलत चीजें आपको और आपके दिमाग को छोड़कर भागने लगेंगे। जिस दिन आप खुद को खोज लेंगे उस दिन आपको आपकी कीमत का एहसास हो जाएगा और आप खुद से प्यार करने लगेंगे। नियम 6, सकारात्मक सोचे। प्रत्येक दिन की शुरुआत इस प्रश्न के साथ करें कि मैं अपना सबसे बड़ा आदर्श कैसे बन सकता हूं। आप में से ज्यादातर लोग सुबह उठकर बस अपने समस्याओं के बारे में ही सोचते हैं और ज्यादातर परेशानियां उनकी अतीत की यादें हैं। जैसे ही वह अपने समस्याओं के बारे में सोचते हैं वो अपने अतीत के बारे में सोचने लगते हैं। हर समस्या के साथ एक भावना जुड़ी होती है और जब हम अतीत के बारे में सोचते हैं तो परेशान हो जाते हैं, खुद को गलत पाते हैं। आज से 7 दिन तक हर सुबह की शुरुआत आपको सकारात्मक विचारों के साथ करनी है। जब आप सुबह उठते हैं तो यह सोचे कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे बन सकता हूं। यह तय करे कि आज का दिन मैं खुशी के साथ जीऊंगा। आपको प्रत्येक दिन की शुरुआत सकारात्मक और उत्साहपूर्ण विचारों से करनी चाहिए। हमारी शारीरिक स्थिति का सीधा संबंध हमारी मानसिक स्थिति से होता है। जब हम अपने दिन की शुरुआत बेहतरीन मानसिक स्थिति के साथ करते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। अपनी एक ऐसी छवि बनाएं कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। हर दिन 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठे और कल्पना करें कि आप ठीक हो रहे हैं। ऐसा करने से हमारा अवचेतन मन ऐसे रसायन बनाने लगता है जिससे आपके ठीक होने की गति बढ़ जाती है। अगर कुछ गलत सोचने से हम बीमार हुए हैं तो सही सोचकर उसे ठीक किया जा सकता है। नियम 7, अपने जीवन का उद्देश्य खोजे। लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि वह ये सोचते हैं कि उनका जीवन निरर्थक है, उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है और वह समय से पहले ही बूढ़े महसूस करने लगते हैं। जीवन में किसी भी लक्ष्य का होना दीर्घ स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि आपके पास हर दिन बिस्तर से बाहर निकलने का एक कारण होना चाहिए। जब हमें लगता है कि हमारे जीवन का कुछ अर्थ है और हम किसी उद्देश्य से जुड़े हुए हैं तो हम अधिक खुश, ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करने लगते हैं। जब हम अंदर से मुस्कुराने लगते हैं तब हमारा शरीर हमारी बीमारी को अंदर ही अंदर खाने लगता है और हम स्वस्थ होने लगते हैं। नियम 8, गहरी सांस लेने का प्रयास करें। प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए अपनी पीठ सीधी कर बैठे और लंबी गहरी सांसें ले। जब हम लंबी और गहरी सांसें लेते हैं तब हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत हो जाती है। हमारा अवचेतन मन तेजी से काम करने लगता है और हमारे शरीर की बीमारियां तेजी से दूर होने लगती हैं। जब हम गहरी लंबी सांस लेते हैं तब हमारा मन पूरे दिन प्रसन्न महसूस करता है और हम खुश रहते हैं। नियम 9, शरीर को भीतर से साफ करें। भोजन को पूरी तरह से पचने के लिए 5 से 20 घंटे लगते हैं और कभी-कभी मांसाहारी भोजन को पचाने के लिए 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन लोग हर कुछ घंटे में खाना खाते रहते हैं जिससे पुराना खाना अभी पचा भी नहीं होता कि नया खाना आ जाता है। यह अपचित खाना हमारी आंतों की दीवार पर चिपकने लगता है। यह अपचित भोजन रक्त के द्वारा हमारे पूरे शरीर में घूमता रहता है और विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को हर दिन 12 घंटे या सप्ताह में एक 24 घंटे का उपवास करना चाहिए ताकि हमारी प्राण शक्ति भोजन को पचाने के कार्य से मुक्त होकर हमारे शरीर को साफ कर सके। जिसका शरीर अंदर से साफ होता है उसको कोई बीमारी नहीं हो सकती। नियम 10, ब्रह्मांड की शक्ति को धन्यवाद दे। आपके पास जो कुछ भी अच्छा है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा घर, अच्छी संपत्ति, उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दे।
ब्रह्मांड और लोगों के प्रति आभारी होना हमें अंदर से पूर्णता का यह एहसास दिलाता है। आभार व्यक्त करना हमें अंदर से बाहर तक बदल देता है। यह मानव शरीर और दिमाग के लिए औषधि की तरह काम करता है। एक आशावादी और आभारी व्यक्ति के बीमार होने की संभावना दूसरों की तुलना में कम होती है। अगर वह कभी बीमार हो भी जाए तो उसकी ठीक होने की गति बहुत तेज होती है। इसलिए अपनी प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखें और आशावादी बने। खुश रहे, सकारात्मक सोचें और ब्रह्मांड को धन्यवाद दे। यह किसी भी बीमारी को ठीक करने का अचूक उपाय है। उसके बाद मुनि चुप हो गए और वह व्यक्ति उन्हें धन्यवाद देके वहां से चला गया। दोस्तों, आजकल ज्यादातर बीमारियां गलत खान पान और गलत दिनचर्या की वजह से हो रही हैं। अगर हम अपने खाने, सोने और उठने का समय तय कर लें और अपने भोजन की मात्रा को भी देख लें तो हम कई बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं और पुरानी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।